नए साल की दहलीज पर हम सब के दिल में एक ही सवाल है कि आने वाला साल हम सबके लिए कौन से नए तोहफे लेकर आ रहा है। क्या नए साल की पहली सुबह हमारे मुल्क के नसीब बदल देगी? क्या सितारों की कतारें अमन की नई दास्तानें लिखेंगी? क्या तकलीफों में पिसने वाले निजात हासिल कर सकेंगे? 2026 2025 से कितना मुख्तलिफ होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सितारों की जुबान में तहरीर की गई मुस्तकबिल की दास्तान से इल्म के इस अमीक दरिया से मोती चुनने वाले माहिर फल्कियात जनाब जावेद जमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो हमने आपसे पूछने हैं, उनके बारे में जानना है और कोशिश करेंगे कि आज जो आपसे जो मुलाकात हुई है इसमें थोड़ा बहुत हम भी कुछ सीख कर जाएं। आपका जो इल्म है, क्योंकि इस बारे में हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ साथ जो है वो हम भी कुछ सीखें। सर सबसे पहले इस इल्म के बारे में बताएं, जो ये फल्कियात का जो इल्म है ये क्या है, कैसे होता है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखें अब्दुल, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे और दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, इसी तरीके से ये सब्जेक्ट है और ये परवरदिगार से मंसूब इसलिए किए गए क्योंकि ये है डिवाइन नॉलेज। ओके। डिवाइन मीन्स जो परवरदिगार के इख्तियार में है सारी चीज़ें। हम एस्ट्रोलॉजी को आम तौर पे अलमिया ये रहा है पाक व हिंद के अंदर कि इसको प्रेडिक्शन का टूल ज़्यादा बता दिया गया है। ऐसा ही है शायद, बिल्कुल। पेशन गोई कैल, पेशन गोई। तो मैं आपके इस प्रोग्राम और आपके ज़रिए ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये प्रिडिक्टिव टूल है, बट उससे ज़्यादा सोल्यूशन का है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अब आप इस चीज़ से प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। ज़्यादातर जितने एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखे होंगे वो सब प्रिडिक्शन देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये वाली चीज़ ऐसा होगा। ये प्रिडिक्शन से ज़्यादा सोल्यूशन बेस कर। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कुछ महीने हमारे ऐसे सालों में आते हैं जहाँ पे बारिशों की प्रिडिक्शन की जाती है। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इससे इस्लाह लेनी कैसे। अब बारिश होगी, आपको मालूम चल गया, तो क्या करूं मैं? हाथ बांध के इंतजार करूं? नहीं, तबाही का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी ये इल्म दे रही है कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक मूसलाधार बारिश है, ये स्पेल आ रहा है, तो आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद हुआ। आप उसकी डैम बनाएं, उसके लिए काम करें, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको प्रेडिक्शन भी देती है और मोर देन सोल्यूशन देती है प्रेडिक्शन से। जैसे 12 हाउस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो भी वो जानते होंगे, 12 हाउस हैं। ठीक है। ये 12 हाउस या 12 हाउसेस हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, एक घर है, उसके अंदर 12 कमरे हैं, तो ड्राइंग रूम, डाइनिंग, लाउंज, किचन, टॉयलेट, वॉशरूम, तो ये जो एक्टिविटी उसी हिसाब से उसी रूम में की जा रही होगी। बिल्कुल, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वहीं उसी कमरे में जाएंगे। आपको कोई किचन का काम करना, आप किचन में जाएंगे, वहाँ से आपने कुछ पकाना तो वहाँ जाएंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के तो पकाने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसी तरह परवरदिगार ने ये 12 बुर्ज बनाए। वो कुरान में कह रहा है, वह समाए ज़ातिल बुरुज, बुर्जों वाली आसमान की कसम। बुर्जुल खलीफा सुना है नाम? जी बिल्कुल। बुर्ज कहते हैं घर को, ठीक है। तो 12 हाउसेस बनाए हमारी सबकी लाइफ से, कोई बिलीव करे या नहीं करे। आपको अपनी शख्सियत देखनी तो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। अच्छा, ये तरीका है इसका, तरीका देखने का। जनरल किसी कोई इंसान बात करता है, पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सबसे बड़ा फाइनेंस का। ठीक है, पैसा नहीं आता, पैसे के लिए सेकंड हाउस को देखिए, वो डिस्टर्ब होगा जब वो ठीक होगा। अच्छा, ये देखना, ये कैसे, ये एक पूरा तरीका, बर्थ चार्ट मैं बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए आपके पास, बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में या दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई पैदा हुआ है, ये 2 चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जितना कंफर्म होगा उतनी अच्छी आपको एनालाइज मिलेंगे। सेकंड हाउस से वेल्थ देखते हैं आप, ठीक है। मनी, फाइनेंस, जिसको भी देखना है वो सेकंड हाउस से देखेगा। इसी तरीके से टोटल पूरे 12 हाउस है। अब सबका ही सेकंड हाउस पैसा देगा, ये याद रखिएगा। आपका बर्थ चार्ट है तो ऐसा नहीं कि आपके बर्थ चार्ट में पैसा सेकंड हाउस नहीं देगा, नहीं देगा। किसी के बर्थ चार्ट में पैसा सेकंड हाउस से मिलेगा, तो सेकंड हाउस वेल्थ है। इसी तरीके से हम जब आगे जाएंगे 10th हाउस कैरियर, तो 9th हाउस लक का दिया अल्लाह ने। 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी हैं हाउसेस वो अलग अलग चीज़ों से मैंने डिटेल में नहीं किया, अगर आप कहेंगे तो मैं कह देता हूँ। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग है। 3rd हाउस करेज का है, 4th हाउस होम का है, घर का है। लेकिन ये 2 अहम चीज़ें आपने डिस्कस कर ली जो लोग पूछते हैं कि एक तो ज़रा नसीब होता है। मेरा नसीब खराब हो गया। इसका मतलब है कि अगर, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा डोमेन है,
तो कोई ये बात जब मुझसे कहता है कि यार मेरा नसीब ख़राब हो गया, तो मैं कहता हूँ यार कैसे हो सकता है, सबके ही बर्थ चार्ट में 12 हाउस है, तुम्हारे क्या 11 हाउस है? 9 तो तुम्हें भी दिया है किधर? बजाय हम इस पे कि मेरा नसीब ख़राब है, मेरा नसीब बर्बाद हो गया, बेहतर है मैं ये देखूँ ना कि या तो उस वक्त कह सकते थे कि यार इसको नसीब नहीं दिया है। सर 9th हाउस तक पहुंचा कैसे जाता है? 9th हाउस तक पहुंचा कैसे जाता है? किस्मत, आप जो बात कर रहे हैं कि आपका नसीब है, आपका किस्मत है, आपकी तकदीर है, उसको फिर कैसे हासिल किया जाएगा? एक शख्स तो बैठ गया ये सोच करके, भाई मैं मिसाल के तौर पे ये काम कर रहा हूँ, ठीक है कि जी मैं इस प्रोग्राम का एंकर हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ जी, टीवी पर आता हूँ, मैंने शायद इसको नसीब समझ लिया ना कि यही मेरा नसीब है, मुझे मिल रहा है, यही मेरी तकदीर है। तो क्या ऐसा ही है कि वाकई यही तकदीर, यही नसीब है, या नहीं कुछ और है जहाँ मुझे जाना है, या मैं खुद पहुँचूंगा वहाँ पर? बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले हम नसीब और तकदीर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझाइए। नसीब को बदला जा सकता है, तकदीर को नहीं। नसीब को बदला जा सकता है, तकदीर को नहीं। तो ये अलग अलग होती है? हाँ, दोनों अलग है। तो हमें गलत पढ़ा है। अब हम एस्ट्रोलॉजी में चार्ट में जब आपका बर्थ चार्ट मेरे पास आएगा, किसी का भी केस आएगा, तो मैं देखूंगा तकदीर किधर और नसीब किधर है। तकदीर कहते हैं जो यू कांट चेंज, आप उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल नोज से क्या काम है? स्मेलिंग का। आइस का क्या काम है? देखने का। ये इसकी तकदीर है, ये देख नहीं सकती और ये सुन नहीं सकता। ठीक है, ये फिक्स है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ना देखूं, ये मेरे चॉइस पर है, फ्री विल। तो परवरदिगार ने 2 बेसिक चीज़ें दी हैं आपको, एक डेस्टिनी जो उसने अपने हाथ में रखती है, एक फ्री विल दिया तुम्हें। तुम फ्री विल भी उसके हाथ में दे देते हो। गुलाब का फूल और उसकी खुशबू, आपकी आंख बंद है और गुलाब का फूल आपके सामने से गुजर जाए, आप कैसे पहचानेंगे उसको? खुशबू से। कंफर्म, वो उसकी तकदीर है, आप नहीं बदल सकते क्योंकि उसकी खुशबू ठीक है। बस तकदीर वो चीज़ है कि यू कांट चेंज। गेंदे के फूल से गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हाथ जोड़ लें उसके सामने। तो वो कौन से डोमेन है जहाँ पे होती है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं ये यहाँ नहीं बनती, इसकी प्रेडिक्शन नहीं होती? देखो, प्रेडिक्शन तो सब चीज़ की जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो सवाल मैं आपका समझाऊँ वो जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि किसी का भी आपने बर्थ चार्ट देखा है, ठीक है, और वो 18-20 साल का है, आपने देखा कि भाई इसकी शादी में डाइवोर्स है, शादी के बाद प्रॉब्लम है, वो आप कब देख रहे हैं? जब वो व्हेन ही और शी वाज 15 और 16 एज, ठीक है, जो कि मैरिज की नहीं होती है अमूमन। तो आप उस वक्त प्रोग्राम कर सकते हो उसको कि यार आपने शादी कहाँ, कैसे, किस तरह करनी है। आप बताएं कि आने वाला साल फिर कैसे गुजारना है, ये भी बताएं। पाकिस्तान के हवाले से जो नया साल है, इसके अंदर सर्कमस्टेंसेस काफ़ी वर्स्ट नज़र आते हैं इकोनॉमिकल बेस्ड। इस साल में सैटर्न इस वक्त 12 हाउस में है। 12 हाउस लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, और ये साल आपको वही नजर, ठीक है। और पीछे कुछ लोग हमारे जैसे साजिशें होती हैं, तो कुछ साजिश अनासिर क्रिएट हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा हुआ, सैटर्न यहाँ है 6 महीने 4 महीने पहले, तो 27 तक रहेगा। 12 हाउस लॉसेस और चेंज का है, बदलने का है। तो चेंज और बदलने का मतलब है कि लोगों के काम धंधे बदलेंगे, चेंज होंगे, वो चेंज करेंगे अपने कामों को। लॉसेस हो सकते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज होंगी। अच्छा, ये इमिग्रेशन पॉलिसी, जैसे इंग्लैंड ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर दी, दुबई ने कर दी, जितने भी कंट्रीज हैं, इमिग्रेशन कुछ नए अलायंस बनेंगे। मतलब जहाँ से फ्रेंडशिप चल रही थी वो ब्रेक होगी, किसी और से फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, दूसरे कंट्री से फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी। जहाँ जिनसे पहले मामला चल रहा है उनके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, मुल्कों की सूरत में नए चेहरे सामने आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी। हर नया दिन कुछ नया होता नजर आ रहा होगा, क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, ठीक है, हर 4 महीने में, 3 महीने में आप देखिएगा एकदम सडन आपको ऐसा लगेगा कुछ, अभी तो ये इस्लाह चल रही थी, अभी क्या चेंज हो गया। लेकिन पाकिस्तान का एक फैक्टर बड़ा प्यारा, लक, वो खुदा की ब्लेसिंग है और वो रहेगी। ये ऑटो ब्लेसिंग खुदा की पाकिस्तान पे मौजूद है। आप देख लें कि जितने भी बैरूनी ममालिक बाहर के, उनके दरमियान भी आज हम विनिंग पोजीशन पे ही हैं एक तरीके से लेके स्टेट को। इंटरनेशनली देखा जाए, फाइट हो या कहीं पे किधर भी हो, तो नाम है। इकोनॉमिकल के लिए आपको रिफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, आप हाथ बांध के नहीं छोड़े सर। हमें ये साल करना क्या है, इस पे कब बात कर लेते हैं। ये मैं जानना ज़्यादा बेहतर इस पे बात कर ले कि इस साल करना क्या है, बेहतरी नजर आए। मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करें, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे आपकी परेशानी उतनी कम हो जाएगी। अगर ये सलाह नाफिज की जाए तो फिर आपको लगेगा कि पाकिस्तान कहीं ग्रो कर रहा है।
ये तो आपने एक तरह से मुआशरी हवाले से जो आपने सोल्यूशन देने की कोशिश आपने एक दे दी है, सोल्यूशन दे दी। अगर मैं यही जानना चाहूँ, जितने भी ख़तरात मंडला रहे थे एक जंगी सूरत हाल को लेकर, अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, तो आइंदा आने वाले साल में इसके हवाले से क्या प्रेडिक्ट करते हैं और क्या सोल्यूशन देते हैं आप, कि क्या खुदा न खास्ता किसी कोई नई जंग का दरवाज़ा खुलता नजर तो नहीं आ रहा? नहीं होता। ज़बरदस्त, ठीक है। जून 2026 से और नेक्स्ट जून या जुलाई 2027 तक पाकिस्तान पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आ भी गई तो एक खुदा की ब्लेसिंग आनी है इसके ऊपर डेफिनेट। अच्छा, ये जैसे ही परेशान होगा वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। वाह वाह वाह। मुल्क के अंदर क्या हालात नज़र आते हैं सर? आपसी मामलात कैसे नज़र आते हैं? कहीं खुदा ना खास्ता इंतखाबात की तरफ जाता हुआ तो नज़र नहीं आता मुल्क, कोई अंदर तो कुछ फैलता फूलता नज़र नहीं आता? नहीं, इंतखाबात के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं कि इंतखाबात शुरू करा दिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट मशीनरी का रूल रहेगा। कुछ नए कानून मुख्तलिफ सेक्टर में देखने को मिलेंगे, लाइक आपके प्रॉपर्टी साइड पे, ठीक है, आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ के अंदर कई कानून बनेंगे, जैसे फाइनेंस के कानून बनेंगे, इन्वेस्टमेंट के कानून बना दिए जाएंगे, इनके टैक्सेस के अंदर कोई नए कानून बनेंगे। अगर ये कानून बन रहे हों, सडन न्यूज़ आएगी, उसको समझे कई एक असलाहत पॉजिटिव होंगी आवाम के लिए। मैं आपके प्रोग्राम के लिए एक बात कह दूँ, सिर्फ प्रेडिक्शन पे नहीं रहना, अब हमें इसके हल की तरफ जाना है, वही क्योंकि अब हमें पता लग गई है, पता लगी। देखो, फ्री विल आपको दी है, डेस्टिनी उसने दी है, दोनों मिलेंगे तो काम हो। दोनों मिलेंगे तो काम। किसान को अगर ज़मीन यानी कि मौसम और बारिश उसके पास है तो सर बीज और मेहनत उसके पास है, दोनों मिलेंगे तो बिल्कुल ये करना पड़ेगा। सही कहा सर। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने, और अभी बहुत कुछ जो है मुझे पूछना है, कुछ अपने लिए भी, कुछ आप लोगों के लिए भी, मुल्क के हवाले से बहुत सारी बातें करनी है। 2026 का जो एक सवाल है जो हर जगह पूछा जाता है कि कैसा रहेगा, वो सवाल तो मैंने अभी इनसे करना है कि वो कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी सर। अब अगला जो सवाल है मेरा, वो बड़ा मुझे तो अच्छा लगेगा, अब आप जो अपना जवाब दें उसमें तो आप मुझे पता लगेगा कि मेरे लिए उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, कितनी नॉलेज है। स्टार्स के बारे में जानना चाहूँगा कि हर बंदा, आपको पता है, वो पहुँच जाता है और सुबह सुबह जो है, शायद कुछ लोग अब तो खैर वेबसाइट खोल के चेक कर लेते हैं, अदरवाइज अखबारात में देखा करते थे कि आज का दिन फ़लाँ के लिए कैसा रहने वाला है। तो सर स्टार्स क्या कह रहे हैं आइंदा आने वाले साल की, मैं नए साल की बात कर रहा हूँ, इसमें सारे स्टार्स के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, पहले प्रोग्राम के पहले फर्स्ट फेज़ में मैंने आपको बताया कि 12 हाउसेस होते हैं, वो हर इंसान के पास मौजूद है, उसी के अंदर ही सारी, और 9 प्लैनेट्स, इनका कम्बिनेशन ही आपका जायचा बनाता है, ठीक है। प्लैनेट आपको करेज के साथ आपको कहाँ पे लेके जाते हैं, यानी कि जैसे लेजनेस नहीं हो तो वहाँ तक पहुँचा देते हैं आपको। ये 2 डोमेन है, या तो आप बहुत फुर्तीले होंगे या आप बिल्कुल ही जो है ना, इसके दरमियान की जितनी चीज़ें हैं ये सारी आपकी प्लानिटरी और आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली काम करती है, ठीक है। अब देखें, एक एरीज है, एरीज टॉरस से लेके आप पाइसिस तक आएंगे। अब पूरी आबादी कितनी है दुनिया की? तकरीबन 7-8 अरब के करीब 8-9 अरब होगी, बिल्कुल। और एरीज से लेके पाइसिस तक ही है। भाई कोई एरीज है, कोई टॉरस है, नहीं कहते हमारा स्टार कौन सा है, हमारा बुर्ज कौन सा है, अक्सर कहते हैं ना हमारा एसेंडेंट, तो एरीज होगा या पाइसिस होगा, इनके दरमियान होगा। अगर पूरी 8-9 अरब की आबादी को डिवाइड किया जाए तो 94-95 करोड़ एरीज हुए। ठीक है, अगर डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से कहीं आएंगे। और 95-6 करोड़ टॉरस होंगे, इसी तरीके से आप डिवाइड कर लें 12 को। तो अगर आज का हफ्ता एरीज वाले को लिया तो 94 करोड़ लोग का एक्सीडेंट होगा क्या? राउंड फिगर कर लेते हैं, 1 अरब हो गया मिसाल, 1 अरब का एक्सीडेंट होगा क्या आज? हाँ, कभी न्यूज़ धमाकेदार न्यूज़ बन जाएगी कि अगर एरीज वाले एहतियात रखें, आज सफ़र में एक्सीडेंट हो सकता है, तो 1 अरब के एक्सीडेंट हो जाएंगे उस दिन सबके। अल्लाह अकबर। नहीं सर, आप देख लें, हुआ है ऐसा? नहीं, इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर भी कोई माइन्यूट लेवल पे स्टडी की ज़रूरत है। आपका फिंगर, थंब फिंगर और मेरा आपको मैच हो सकता है? सबका डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से बर्थ चार्ट की वैरायटी है।
इनको एक क्लासिफाइड करके 12 साइन में बनाया तो ज़रूर है, लेकिन सबके मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मैं फिर भी एक जनरल पर्सपेक्टिव दे दूंगा सारे स्टार के हवाले से, एरीज से पाइसेस तक, कि वो क्या चीज़ें उनको बेहतर सुनने को देखने को मिल सकती हैं इस साल 2026 में। बट ये प्रोग्राम के ज़रिए ये बातें सुन के वो बैठ ना जाएं घरों में। हाँ, देखिए बड़ा अलमिया क्या होता है, घबराहट का शिकार हो जाएं, डर आपने सवाल ही मुझसे वैसा कर रहे हैं कि अंदर से सही बात निकले। बस सारे पंच लाइन क्वेश्चन आप ऐसे कर रहे हैं कि अंदर से सारी बातें निकले। सुनिए, एरीज वालों की है, लाइक एरीज, ठीक है, और उसको वो चाहिए कि इस साल में पैसा कमाऊंगा कि नहीं, ठीक है, तो पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, तो उसको अपने सेकंड हाउस का लॉट देखना है पूरे साल कहाँ पे होगा। ये सब एरीज के लिए अलग अलग ही होगा, इसको पहले समझ, सबके लिए अलग अलग होगा। अब देखिए सारे एरीज वालों के लिए मैं एक बात कह देता हूँ कि चलें यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत रहेगी, फॉरेन जा सकते हैं जून 2026 तक एरीज वाले, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, ये प्रेडिक्ट है, ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक। घर, लैंड, प्रॉपर्टी, इस पे इनका मामला हो सकता है कि अगर लेना चाहें तो आसानी से घर प्रॉपर्टी का जो काम नहीं हो पा रहा है वो हो जाएगा, वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हो सकता है 2026 जून तक, और उसके बाद 2027 जून तक। ये जुपिटर के ट्रांजिट बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे है इसके पीछे बता देता हूँ। जुपिटर एक साल के लिए एक साइन में होता है, ठीक है, तो एरीज वाले के इस वक्त 4th हाउस में, ठीक, 4th हाउस में है, तो 4th और 5th में जाएगा इससे अगले साल, तो 4th और 5th से लेकर इनको देगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड के लक को फेवर करेगा काफ़ी, क्योंकि एरीज वाले का 9th हाउस का लॉर्ड है, तो उनका लक बड़ा अच्छा रहेगा इस पूरे साल एरीज वालों के लिए। इस वजह से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और ये मार्च से ही लिया जाता है। मैं पहले आपको नए साल का भी बता देता हूँ कि नए साल का आपने जायजा बनाना कैसे। अक्सर लोग 1 जनवरी से लेते हैं, लेकिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ, वैसे तो ले मैन पूरी दुनिया 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करती है, ठीक है, लेकिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि भाई अगला साल कैसा रहेगा, तो वो मार्च से लेगा। ईस्वी कैलेंडर तो 1 जनवरी से वो सेलिब्रेट करते थे, तो पूरी दुनिया से सब सेलिब्रेट करती है। लेकिन जो चेंजेस नजर लेकिन आएंगी, जो चेंजिंग सही मायने में जायचा बनेगा वो 19 वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 19 से 21 मार्च के दरमियान, जब सन इंटर्ड होगा एरीज में, वहां से बर्थ चार्ट पूरा बनेगा, जायचा बनेगा एक साल। ओके, तो फिर अगर जो हम बातें अब कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन आप बता रहे हैं, जो भी चीज़ें अगर मुल्क को लेके, पूरे साल को लेके, तो फिर इसका मतलब उसकी जो चेंजेस हमें नजर आएंगी वो नजर ही हमें मार्च और अप्रैल के में नजर आएंगी, और उसके बाद नजर आएंगी। आप पूछना चाहते हैं मेरे लिए नेक्स्ट ईयर कैसा है, तो मैं मार्च से डिजाइन करूंगा आपका चार्ट। तो आप अभी नहीं करेंगे? अभी नहीं करूंगा, मार्च में या अप्रैल में जब सन वैदिक और वेस्टर्न के हिसाब से उस वक्त एक बर्थ चार्ट ईयर का बनेगा, वैसे ही प्रोग्राम हो रहा होगा सारा सब कुछ। टॉरस वालों के लिए ये साल जो पूरा आपको देखने को मिलेगा, ये इनके फाइनेंस को लेके, इनकी कम्युनिकेशंस, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ओह अच्छा, ठीक है, ट्रैवलिंग, चेंजिंग, घर रिहाई चेंज हो सकती है टॉरस वाले, ठीक है, ठीक। थोड़ी सी सडन परेशानी आएगी, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, पूरे एक साल की। अगर बीच में जुपिटर रेट्रो हो गया तो ज़्यादा हो सकता है, अल्लाह, ठीक है, तो सडन परेशानी आ सकती है टॉरस वालों के लिए। लेकिन कुछ अब, लेकिन घबराना नहीं है ना, वो जो देख रहे हैं मेरे भाई बहनें जितने भी देख रहे हैं टॉरस, वो घबराना नहीं है, इसीलिए ये प्रेडिक्शन है और इसका जो है सोल्यूशन भी है। देखिए अब इस प्रेडिक्शन के साथ आपको कहना पड़ेगा, देखें किसी टॉरस के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, तो उसका बिलीव उठ गया एस्ट्रोलॉजी के साथ। ऐसा सही कहते हैं, ऐसा ही होगा। तो मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा, लेकिन ये सबके लिए बात नहीं हो रही है, सब कुछ परसेंटेज पे बात की जा रही कुछ है, परसेंटेज पे। ये तो खैर लोग समझ गए माशाल्लाह, बहुत ज़हीन है हमारे अवाम जो है माशाल्लाह, उनको समझ आ गई कि ओवरऑल एक बात की जाती है परसेंटेज पे। जेमिनी वालों की शादी का साल है, लो भाई मुबारक हो उनको, ये 26-27 पूरा शादी का साल है, 1 साल 1.5 साल जो अनमैरिड है। अनमैरिड है, वही मैं कह रहा हूँ, तो खुश हो जाएंगे जितने भी हमारे जो शादीशुदा भाई हैं, उनकी डबल भी हो सकती है जिनकी हो चुकी है। ये भी सही है, अच्छा ठीक है। जेमिनी वालों के लिए है, बिजनेस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो जॉब कर रहे हैं और बिजनेस की तरफ आना चाहते हो तो इट्स द राइट टाइम टू टर्न योर प्रोफेशनल जॉब टू बिजनेस। हाँ, अच्छी चीज़ है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये जेमिनी वालों के लिए अच्छा है। जेमिनी, अब ऐसा नहीं है कि देखें टॉरस वाले के लिए तो आपने बुरा बताया, आप जेमिनी के लिए भी तो कुछ बताएं अब, तो वो कंप्लीट एनालिसिस है, प्रोग्राम की टाइमिंग, कुछ चीज़ों को देखते वो फिर आपसे पर्सनली रब्ता किया जा सकता है, उससे बारे में मालूम, मुझसे नहीं करें, किसी से भी रब्ता कर लें, ठीक है। तो अब इसके बाद कैंसर वाले मैं ख्याल से उसकी बात करते हैं।
उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा रहेगा उनको हेल्थ। ठीक है। अगर वो अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, रूटीन बना के रखेंगे तो परफेक्ट, वरना डिजीज़ है। ओके, अच्छा। हो सकता है कि किसी इस्लामी जो हमारे प्लेसेस हैं, उम्रा, ज़ियारत, ठीक है, जो भी वास्ता है, इस किस्म के मालूमात हज के लिए उनके सारे प्रोग्राम तय हो जाएं इसी साल अरे अच्छा, 26 के अंदर। अच्छी जिनको खबर है। एक अरसे से इस बात के लिए कि हम कब अपने हबीब के दर पे जाए या खाना काबा का तवाफ़ करें, तो वो उम्रे की सूरत में, हज की सूरत में ट्रैवल हो सकते हैं। अल्लाह पाक सबको कैंसर लेके वालों जाए, के लिए। बिल्कुल। अब बारी आ रही लियो वालों की। हाँ, ये सर प्लीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमारे एक दोस्त हैं वो लियो हैं, तो वो उन्होंने ख़ास कहा था फिर पूछ लेना ज़रा उनके लिए। कोई भी है उसका डीप एनालिसिस के बाद ही परफेक्शन आती है प्रेडिक्शन के अंदर। वैसे नहीं, इतना नहीं, लेकिन जनरल तौर पे सडन चेंजिंग हुई है लियो वालों के साथ। हुई है? हाँ, क्या और नहीं तो 2 सालों में इनके काम बदलेंगे, काम बदलने का सोच रहे हैं पिछले 4 महीने से। हाँ, ये तो है। ये काम बदलने का सोच रहे हैं कि काम बदला जाए, कोई बिजनेस किया जाए। इस टाइप के सडन चीज़ें इनके साथ 3-4 महीने चल रही हैं और ये आगे 2 सालों में बदल देंगे काम। 2 साल और लगेंगे, 2 साल तक सोचना है इनको भी, फिर काम बदलेंगे। से, जॉब से, अगर जॉब है तो जॉब से सडन परेशानी मिल रही है। नहीं मिली है तो अभी सेटिंग की डिग्री 1 डिग्री पर है, 30 डिग्री तक होगा, 2 साल यहाँ रहेगा, 2.25 साल। तो ये ट्रबल भी ला के दे सकता है, सडन काम स्विच हो सकता है, जॉब में परेशानी आ सकती है, बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उसमें सडन कोई परेशानी हो सकती है इनके लिए। सर ये तो लियो तक हो गया, अब लियो से अगर आगे बढ़ते हैं विर्गो पे आ जाइए। जी। तो विर्गो वाले जॉब के बजाय बिजनेस पे आ जाएंगे। मतलब अच्छा, ये बीच में लियो वाले थे जो बेचारे थोड़ा सा लग रहा था। फ्यू लोगों की प्रोफेशनल के लिए थोड़ा ख्याल रखना है 2 साल तक इनको। ठीक है। यहाँ पे 2 साल में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लियो वाले के लिए। ठीक है। लेकिन विर्गो वाले के लिए प्रोफेशनल में जॉब, और मुझे ये लगता है मैरिज का भी सही है, मैरिज तो हो जाएगी इनकी। हो जाएगी। इस विर्गो वाले अगर अब तक शादी नहीं हुई है तो ये समझ लें 26-27 के अंदर मैरिज है इनकी। ठीक है। जिनकी शादियां नहीं हुई, मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर दूं, वो जो हो कर चुके हैं वो ना सोचें ऐसा कुछ वो अब उनको सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनकी बेगमात भी देख रही होंगी। तो 7th हाउस पे उनका है सैटर्न, तो यहाँ पे उनको वो मैरिज भी कराएगा और यहाँ पे उनको बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। अच्छी खबरें हैं इनके लिए। ठीक है। हाँ, विर्गो वाले का देखो, एक प्लांट पे रख के कभी भी प्रोडिक्शन नहीं देनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। लिब्रा वालों की हम बात कर रहे हैं। जी। लिब्रा वालों के लिए साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। क्योंकि लिब्रा वालों के लिए ये 10th हाउस में इनके यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा 5th एस्पेक्ट 2nd हाउस को, तो इनको अपने काम करियर से पैसा तो लाजमी मिलना है। लिब्रा वाले जितने भी हैं ये अच्छी तरीके से इस बात को नोट कर लें कि वेल्थ इनके पास है। सर आगे चलते हैं और बताइएगा फिर। लिब्रा तक लिब्रा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। ठीक है। स्कॉर्पियो वालों के लिए फॉरेन ट्रैवल है, ठीक, और बच्चों से रिलेट, जैसे बच्चे नहीं हो रहे किसी के, अरसे से स्कॉर्पियो ने जिनके चिल्ड्रंस नहीं है तो इन 1.5 सालों में उनके चिल्ड्रंस होने के 100% चांस है। अल्लाह पाक उनको बच्चों की नेमत से नवाजेगा। आमीन आमीन। देखो ये वक्त होता है हर एक का, उस इंतज़ार कर रहा होगा, बाबा के पास भी गया होगा, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया होगा, अब आखिर वक्त में जिसने भी कोई तावीज़ दिया होगा वो हिट हो जाएगा। हाँ, वो ऑथेंटिक कहलाएगा यार इसका तावीज़ काम कर गया था, हालांकि काम टाइम का था। तो यहाँ ये भी एक बड़ी चीज़ है। उसके और एक बात और बता दो, जी जी, जितने स्कॉर्पियन जो ऑलरेडी है उनको फोकस करना ही औलाद पे, अपने बच्चों पे, ऑलरेडी हैविंग ए चाइल्ड, जी जी, हैविंग ए चिल्ड्रन, तो उनको फोकस करना पड़ेगा, बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी भी सूरत। अगर वो नहीं लेंगे तो उनका प्रोफेशन खराब हो सकता है। अब ये देखो रिलेट कैसा हो रहा है, कहाँ से कहाँ जिम्मेदारी बच्चों की लेनी है, अगर नहीं ले पाएंगे तो प्रोफेशन कैरियर खराब हो जाएगा। यानी कि आपने ऐसे काम करना है जैसे आप जॉब कर रहे होते हैं और वो बॉस होंगे, मतलब उनको यू हैव मस्ट टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। ये मैं बता देता हूँ, आप जिस भी हाउस में होगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अच्छा, आपके फर्स्ट हाउस में यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ। इफ द सैटर्न इन सेकंड हाउस तो आपको फाइनेंस के हवाले से अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है तभी उसको पैसा मिल रहा है।
ओके, वो जितना भी मामला जो अखराजात वो कर भी रहा है वो इस वजह से वो हो इस रहे हैं, वजह से मिल रहा है कि उसने जिम्मेदारी ले ली अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, वरना ये भी नहीं मिलता। वरना ये नहीं मिलता। और जिस दिन वो ये सोच के थक जाएगा कि यार मुझे अब नहीं करना, बहुत हो गया, मैं अपना करूँगा, यकीन करो उस दिन बाद पैसा बन उसका। अब इसके लिए हमें ट्रांजिट नहीं देखना, हमें उसका D1 नेटल चार्ट देखना है, बर्थ चार्ट, कि वहाँ सैटर्न की पोजीशन क्या है। अगर वहाँ सैटर्न की पोजीशन सेकंड में है या फोर्थ में है, तो उसको आप साफ कहेंगे कि आपने पूरी ज़िंदगी आपने अपने घर वालों की जिम्मेदारी लेनी है तो पैसा मिलेगा। एरीज वालों के सैटर्न इस वक्त 12th हाउस में है, अच्छा, ठीक है, लॉसेस वाली साइड पे है, लॉसेस वाली साइड पे, लेकिन चेंज वाली साइड पर है। इसको कैसे लेंगे कि ये अपने कैरियर के अंदर बदलाव या तब्दीली लेकर आएंगे। इनको डोनेशन चैरिटी करनी है, 11th का भी लॉर्ड है इनका, तो गेन्स भी मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको गेन्स मिलेंगे। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लेनी है? अपने फ्रेंडशिप, सोशल, अपने रिस्पॉन्सिबल काम की लेनी है। काम की किसकी? फैमिली की। 12 में बैठ के सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस को देगा, तो सेकंड हाउस फैमिली का है। ये जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या पैसा खर्च करेंगे अपनी फैमिली पे, उतना ही गेन कहीं करेंगे, से प्रॉब्लम, चीज़ें आप लॉस मिलेंगी। होना ही नहीं है इनको। ये तो आपको बताता है एस्ट्रोलॉजी कि आपने ठीक कहाँ से होना है, किसको माफ़ करना है, किसको याद रखना है। वाह वाह वाह, बड़ा डीप है ये। जी, तो अब आप बताएं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो इतनी डीप नॉलेज मैं नहीं, कोई भी जानता हो, कैसे इसको समअप कर सकता है। आप कह रहे हैं दरिया को, समंदर को कूजे में बंद करें, नहीं सर। क्योंकि पॉसिबल लेने में हाथ जोड़ लूँगा। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये बात कह रहा हूँ कि इन प्रेडिक्शंस पे जाइएगा नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इसी तरह बहुत से चैनल्स के म्यार नीचे गिर गए कि यार ये बैठ के गलत कहता है। तो मैं नहीं चाहता आपके ज़रिए कोई ऐसी बात बताऊं। नहीं, इसको हम कंप्लीट एनालाइज, इसको हम इस तरह जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस चीज़ को, कि जो कुछ भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिनके लिए भी कर रहे हैं, जिनके साथ ऐसा होगा उनके लिए ठीक है, और जो हमने कह दिया कि ये कुछ परसेंटेज पर ही बात की जा रही, तो वो ही लोग हैं जिनके साथ ऐसा होगा, तो वो कुछ परसेंटेज पे बात हो रही है, तो आप लोग के साथ ऐसा हो सकेगा। और जिनके साथ नहीं हो रहा ऐसा, तो वो यकीन कीजिए कि हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये इल्म जो है फेक है, ऐसा नहीं है। उनके साथ नहीं हो रहा तो ये अच्छी बात है, चले ठीक है। अगर कुछ बुरा था नहीं हुआ और कुछ अच्छा है तो चले फिर नेक्स्ट ईयर से आगे 2027 में हो जाएगा इंशाल्लाह। सर यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद कुछ मज़ीद सवालात हैं जो आपसे करेंगे, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं। आज कुछ मैं यहाँ से नया तैयार होकर जाऊँगा ऐसा लग रहा है। जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप वापस आते हैं ब्रेक से, तो फिर बहुत सारे सवालात हैं मुल्क को लेकर, चीज़ों को लेकर, कुछ मज़े की चीज़ें भी हैं जो उनसे पूछेंगे। तो ये बस यूँ गए और यूँ आए। जी, वेलकम बैक सर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, आपने स्कॉर्पियो तक तो बता दिया, सेक्रेटरीज वाले वेट कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो सेक्रेटेरियस वाले जितने भी लोग हैं, और जनरल प्रेडिक्शन है ये, तो उनके लिए प्रॉपर्टी जिम्मेदारी का वक्त है। घर और मदर की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो इनका फाइनेंस पूरे 2 साल में बेहतर रहेगा। ओके। या इनको अपने घर से रिलेट जिम्मेदारी इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ज़्यादा जिम्मेदारी से इनको काम करना पड़ेगा फैमिली के हवाले से, अगर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं। और कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन के लिए जो है वो 3rd हाउस पे सैटर्न है, तो 3rd हाउस का सैटर्न कुछ ट्रैवल करवाएगा, कुछ ट्रैवल कराएगा, मार्केटिंग के काम करेंगे, ट्रैवल करेंगे, पैसा आएगा। जितना पैसा इनको अगर अगले 2 साल में मार्केटिंग या ट्रैवलिंग से पैसा लाजमी है इनका मिल जाएगा इनको। अगर ये कहें कि इनकी ट्रैवलिंग में दिक्कत आएगी तो ये गलत बात होगी। ये कहें कि उस ट्रैवलिंग को ही अपना प्रोफेशनल बना लें, मार्केटिंग की फील्ड में आ जाए, तो पैसे वहीं से आएंगे। ओके, ठीक है, यानी कि मनी के लिए 1.5 साल 1 साल इनके लिए अच्छा है। ठीक है, कैप्रिकॉन वालों के लिए। एक्वारियस वाले के लिए 2nd हाउस में सैटर्न है, बी रिस्पॉन्सिबल, गेट मनी। वाह, हाउ मच यू गेट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, यू विल गेट मनी, लेकिन स्लो एंड स्टडी, पेशेंस के साथ, एकदम से नहीं मिलेगा। जल्दी नहीं कुछ लोग पैसा रातों रात जल्दी चाहते हैं, इनको बहुत प्रॉपर और स्टेबल पैसा देगा, लेकिन टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आज ये वीडियो देखी उन्होंने कि 1 महीने के बाद होगा, पूरे 2 साल के अंदर ये पैसे का संभलना भी है, सब्र करना हाँ, है। टेक अ रिस्पॉन्सिबल। पैसे के लिए इनका क्वारिस वाले के खुद के 2nd हाउस में सैटर्न है, ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर करेगा इनको।
पाइसेस वालों के लिए बहुत डिवोटेड होना पड़ेगा। पाइसेस वालों को हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हेल्थ का है। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट हाउस से आप हेल्थ देखते हैं अपनी, ठीक है। 6th हाउस से डिजीज देखते हैं। तो ये 6th हाउस में तो नजर आ रहा 6th हाउस में नहीं है, फर्स्ट हाउस में सेट। ओके, ठीक है। तो आपको रूटीन बहुत रखनी पड़ेगी, अपनी टाइम कैलकुलेटेड रखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये भी देखना पड़ता है कि ये पाइसेस का जो फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, ये 12 और 11 का लॉर्ड है। ओके। तो 11 to 12 का लॉर्ड है, तो आपको फॉरेन कंट्री में या आपकी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, आप फॉरेन जा सकते हैं। ठीक है, सही। डोनेशन चैरिटी रखनी है, डिस्ट्रक्शन दे सकता है, डिवोटेड रहना है। देखो डिवोटेड है मेंटली रखने से। आपको मैं कहूँगी यार आप छोड़ दें ये बात, माफ़ कर दें, आपने माफ़ कर दिया उसको, लेकिन यहाँ से माफ़ नहीं किया आपने। अच्छा, आपने जितने भी सबकी बात की ओवरऑल, आपने जिस तरह बताया, तो डोनेशन चैरिटी के हवाले से भी आपने 2 के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इन दोनों को ये भी बता दें कि ये जो डोनेशन और चैरिटी करनी है, ये ल्यू को करनी है, क्योंकि उसमें आपने बताया उनके हालात बहुत बुरे हैं। तो बता दें ताकि चैरिटी में हो तो उनके भी हालात बेहतर हो जाएंगे इस तरीके से। डोनेशन और चैरिटी जो है ना, वो हर इंसान को ही करना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, सही कह रहे हैं। क्योंकि वो सदका देना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, आपकी जो भी सैलरी है, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी अर्निंग है, उसमें से वो 2.5%, 3%, 4%, 5% जो भी आपके बजट में निकालना चाहिए। मामलात आसान होते हैं, बिल्कुल। वो देखें कभी कोई वक्त बुरा आता है ना, तो वो जो दिया हुआ है वो काम आता है। काम आता है, सही कह रहे हैं। ये उस वक्त काम नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो कभी आप जा रहे हैं रास्ते में, जनरल रेमेडी की बात कर देता हूँ। फ्राइडे वाले दिन हर दिन का सदका अलग अलग होता है। अब यहाँ ये भी एतराज़ात हो सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, सदका तो कभी भी दिया सकता है, तो मंगल को गोश्त का नागा क्यों है? ओके, अच्छा। ये नागा ओपन कर दें आप, फिर हालात देख लीजिएगा कैसे ठीक हो जाएंगे। पूरे मुल्क के बस 1 साल तक रखना है ये। अच्छा, गोश्त मंगल को ही बंद क्यों है? बुध को कर लें, जुमरात को कर दें। मंगल जो है, ट्यूसडे, वो दिन है मार्स का, प्लैनेट के हिसाब से। ठीक है। और मार्स जो है वो आपका मीट और रेड है, और हमने उस दिन नागा किया। नागा किया। उस वक्त तो आपने ज़बह करना है जानवर, मंगल वाले दिन। देखो दीन इस्लाम में हमारे सदका और जानवर की कुर्बानी ये क्यों रखी गई है? क्योंकि वो पे आफत या बलियात वो जानवर अपने ऊपर भी ले लेते हैं, और अगर उसने अशरफ बनाया ना, अब सबको खिदमत पे लगा दिया इसके कि जानवर को हलाल करो इस अशरफ को बचाने के लिए। अशरफ को बचाने, क्योंकि ये बचेगा तो मेरी कायनात के सिस्टम का एक पार्ट है ये। सर्कल बनाया उसने, ठीक है ना? ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश है, उनके वालिद की इस तरह कोई हुई थी, तो हमने सूंटों की सदका दिया गया था, कुर्बान किए गए थे। इस टाइप की हमने हदीस भी सुनी है। मैं सही है गलत जो भी हूँ, लेकिन जो लोग जानते होंगे। जी जी, ठीक है। क्या है वो? सर ये तो खैर बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई है तमाम चीज़ों के हवाले से, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा सियासी मंजरनामे के हवाले से। क्या नज़र आ रहा है सर? ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, हलचल नज़र आ रही है, नहीं आ रही? ऑल्दो आपने बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें सियासी मंजरनामे के हवाले से भी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल चाहूँगा। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो इस शहर से शुरू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या 2026 को कुछ बेहतरी नज़र आ रही है इसमें कराची वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, या फिर यही है कि उछल कूद करते हुए गलियों से, खड्डों से इधर उधर से जाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही जाना पड़ेगा। फिलहाल तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही आगे रास्ता नज़र आ रहा है। अच्छा, देखो तो क्वेश्चन है क्या, वैसे सारे चैनल में ही क्वेश्चन नज़र आएंगे। आपका कमरा फैला हुआ है बहुत, तो ये प्रेडिक्शन से ठीक होगा या करने से ठीक होगा? करने से। बस खत्म हो गया। प्रेडिक्ट जो मर्जी करता रहे, बोलता रहे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बंदे आ रहे हैं आपके घर में, देख रहे हैं कमरा फैला हुआ है, आपका उजाड़ बना हुआ है, अब आप बोलो भाई ये कमरा ठीक हो जाएगा, उस इंतजार में रहूँ या खड़ा हो करके करूँ? लेकिन ठीक करने वाले तो यही कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, तो फिर हो भी नहीं रहा। तो ऑब्वियस है जब नहीं हो रहा उन लोगों से, तो फिर दूसरी तरफ भी नहीं देखा जा रहा, तो फिर ये तीसरा रास्ता है कि लोग आके अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं, आपकी तरफ से कराची के हालात अच्छे इकोनॉमिकली, या जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बने या कुछ बनता हुआ डेवलपमेंट नज़र आए, वो नहीं है। 2026 भी ऐसा ही है, 25 मेहनत इस दफ़ा जो 26-27 पता है कैसा ईयर है सबके लिए, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, घर बैठ के नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो। कुछ सियासी शख्सियात गायब हो गई हैं मंजरनामे से, रेस्ट पर हैं, जो भी हैं, जो भी उनके साथ हालात हैं, क्या वो नज़र आती हैं दोबारा से स्क्रीन पे आते हुए नज़र आएंगे? हाँ। या खामोश रहेंगे 1 साल के बाद? यानी कि 27 तक नज़र आ गए तो ठीक। और अगर नहीं नज़र आए तो
फिर भूल जाइए, मतलब उनको भूल, मतलब फिर नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। अच्छा, यहाँ मुझे ना ये आपके इस जवाब से जो है ना एक चीज़ एक जहन में आई है, और मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, हम हर चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, बीमारी के, इसका उसका, ठीक है ना। ऑब्वियस है, देखें ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, वही जानता है कि कब किसकी मौत है, कब किसकी कितनी ज़िंदगी है। क्या इससे कोई इस तरह का मतलब भी बता दिया जाता है लोगों को कि जी बस इसके बाद नज़र नहीं आ रहा, तो क्या मतलब वो अब दुनिया से पर्दा फरमा जाएगा, वो बंदा नहीं होगा? क्या ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है, या वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेंगे, या बस वो जिस तरह है, जिस तरह की उसमें हैं वहीं रह जाएंगे? अगर वो नहीं आ रहे स्क्रीन पे तो फिर कभी भी नहीं आएंगे, भले हयात रहें। ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाइए। देखो, एस्ट्रोलॉजी में ये जो आप बात कर रही है 12 हाउस से कर रहे हैं। 12 हाउस डिस्ट्रैक्शंस का है और आपको अकेला कर देने का है या जेल का है। अच्छा, ठीक है। कोई आदमी जेल जा रहा है, 12 हाउस देख लें, कैद है उसकी, ठीक है, कैद है। या 12 हाउस से फॉरेन भी देखते हैं, ठीक है, वो भी कैद ही है, हमारे वालों के लिए बाहर चला जाता था। नहीं, बात ये हो रही है कि क्या करना है, आप बाहर जाओगे या अंदर रखें? अच्छा, सही है। मैं बाहर नहीं जा रहा तो अंदर रख देंगे, अंदर रख देंगे, अंदर रखेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। आइसोलेट होने का 12 हाउस। तो ऐसे कुछ लोग आइसोलेट हो सकते हैं, okay. और जो हो गए 2 साल में वो बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट फिर चेंज होगा। ठीक है, प्लैनेट तो एक जैसे नहीं रहेंगे ना, नहीं रहेंगे। वो जब अपने प्लैनेट की पोजीशन चेंज करेगा, जब उसकी आइसोलेशन खत्म होगी, वो आपके दरमियान भी हो सकता है। तो यानी कि 2027 तक की आपकी एक ओवरऑल प्रेडिक्शन यही है कि अगर वो नज़र आ गए तो आ गए, वरना उनकी तरफ से जो है फिर आप एक। हाँ, देखो याद रखना, हम हर आदमी अपने ही अमल का एक जिम्मेदार है। ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंस हमसे हो जाते हैं जिसका हमसे टाइम, वक्त, उसकी सूरत में हमें मिलता है रिजल्ट। हम सब बंधे हुए हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के इल्म जानने के बाद या सब कुछ करने के बाद मैं आज तक ये समझता हूँ कि उसके मर्जी के बगैर वाकई पत्ता नहीं हिलता। मुझे अब ये बताएं कि आपने जिस तरह एक बात कही थी कि मार्च से जो है, तीसरे महीने से जो है वो एक साल की हम बात कर सकते हैं। इस साल वर्ल्ड कप भी आने वाला है, अगले साल पहले ही है, तो उस हवाले से बताएं कि कप शप हम देख रहे हैं बड़े लेवल पे, या फिर वही चाय के कप लेके बैठेंगे हम? देखो, बात वही हो गई। देखो, मैं तो पूछूंगा सवाल, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। आप सवाल पब्लिक की तरफ से कर रहे हैं, डेफिनेट। लोग मुझे मारेंगे, यार ये क्यों नहीं पूछा तूने? हाँ, सवाल पब्लिक की तरफ से कर रहे हैं ताकि मेरे जरिए वो आंसर मिले जो सही है। हाँ, लोग अभी से उस पर जो है ना, मतलब सट्टा खेलने वाले शुरू हो जाएंगे। नहीं, और सट्टे का भी योग या सट्टे का भी एस्पेक्ट उसके चार्ट में होगा तो उसको वहां से मिलेगा। वाह वाह वाह, हर चीज फिक्स हुई है। देखो, पैसा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है उसको? लॉटरी से मिल रहा है तो उसको लॉटरी से पैसा मिलेगा। तो यानी कि लोगों के लिए ये मैसेज है कि भाई, खास तौर पे हमारी टीम के लिए, कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, तो अब इस बार आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। सिंपल सा जवाब इसका यही है। अच्छा, कुछ जगहों पे मौसम के हवाले से बड़ी जो है ना वो एक रह रही है, जैसे लास्ट ईयर भी गुजरा, उससे पहले भी अब लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं वेदर के हवाले से, जानना चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम भी कैसा रहेगा। तो क्या 2026 खुदा ना खास्ता कोई ऐसा साल तो नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए जिसमें कोई इस तरह से, जैसे अभी हम एक सैलाब की सूरत हाल देख चुके हैं 2025 में, दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल किसी भी तरीके से? नागहानी एक अलग चीज़ होती है, वो तो कुदरत जानता है क्या होता है, वो हमें भी नहीं मालूम। लेकिन मौसमी एक ऐसी जो बदलाव आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे नज़र आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। देखो, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और ग्लोबल का एक इन्वायरमेंट जो पूरा दुनिया का है वो डेफिनेटली बदल रहा है वो, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बहुत बारिशें देखी, सैलाब देखो, और एक एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि बहुत ठीक ठाक चांद गिरहन, सूरज ग्रहण से बारिश होगी, कुछ भी नहीं हुआ, होना ही नहीं था। कहने की बात यह है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये दोनों मौसम बदलते हैं सडन। अगले साल जो 4 ग्रहण लगेंगे, सूरज और चांद ग्रहण, जिसे हम लूनार और सन एक्लिप्स कहते हैं, ये आपके मौसम को सडन बदलते हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट साल में 4 ग्रहण लगते हैं, 4 से बहुत ज़्यादा हो तो 5वां ग्रहण होता है। ठीक है। कितने मौसम है हमारे यहाँ? 4 या 5वां रेनिंग, ग्रहण भी 4-5, कुछ समझ में आ रहा है इंटरनली? ठीक है। तो जब भी मौसम चेंज होगा वो ग्रहण के बाद होगा। पहले ग्रहण आए तो उस हवाले से हम, अब ये अच्छी नॉलेज है, ठीक है। और बाकी आप क्लोज कहते हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सूरज एक्लिप्स जो है, सन और मून एक्लिप्स किन डेट्स को हो रहे हैं, उसके बाद क्या इफेक्ट्स होंगे, तो बारिशें होंगी, तेज़ नहीं होंगी, वेदर बहुत ज़्यादा कैसा रहेगा, तो ये डिपेंड करता है। ओवरऑल जो आपके सवाल का जवाब वो ये है कि पूरे साल
पाकिस्तान पे कोई कुदरती आफत जैसे वेदर या हम अर्थक्वेक की सूरत में कहते हैं, देयर इज़ नथिंग। अच्छा, थोड़ा सा सर तालीमी हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ, आइंदा आने वाला साल हमारे यहाँ एजुकेशन पॉइंट से बड़ी सारी चीज़ें अब उतार चढ़ाव होते हैं, उठक पटक हो रही है, आपके सामने स्टूडेंट्स एक बड़े लेवल पर मुल्क छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, इन हवाले से हमारी यूथ के लिए कैसा रहेगा सवाल? बहुत ये अभी तो आपने जितनी भी न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले, ये इसका रेशो 10-20% देख रहे हैं आप, ये भी और बढ़ना है। अच्छा, अब आप फ़ॉरेन की बात कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं समझिएगा आप कि सभी पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, कुछ अंदरूने पाकिस्तान से भी आएंगे। ओके, तो फ़ौरन है, ओके, ठीक है, वो अपने एरिया से बाहर अपने एरिया से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और इस तरह हम भी हो सकते हैं कि अपने एरिया से बाहर निकल के पाकिस्तान में ट्रैवल करें। ये जो इमिग्रेशन हिजरत का जो है हमारे, ये पाकिस्तान के इस 2 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा होगा और 6-8 महीने से शुरू हो चुका है ज़्यादा, और ये आइंदा 2 सालों तक बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं समझ गया सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोग भी आज इस सेशन से, इन बातों से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ समझ आ गया होगा माशाल्लाह से उनको। और जिस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की हमसे, मैं तो डेफिनेटली ये कह सकता हूँ आपके सामने बैठ कर के मैंने आज वाकई एक नया इल्म लिया है। अब मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी पहले से, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ 1-8% कुछ चीज़ों का हल्का फुल्का सा इल्म हो गया है। वैसे एक जो है ना, ये बड़ा एक सिलसिला है और इसमें बैठ के फिर और नशिस्तें लगेंगी तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सर, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें जो हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच सर। देखा आपने, हर नए साल की सुबह एक नया सफ़ा होती है जिस पर हम अपनी मेहनत, अपने अज़्म और अपने ख्वाबों से हसीन मुस्तकबिल लिख सकते हैं। सितारों ने तो रास्ते दिखा दिए, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन रोशन राहों पर साबित कदमी से चलें। आइए नए साल का इस्तकबाल हसीन ख्वाबों, मजबूत इरादों और दिल खोल कर मोहब्बत बांटने से करें। दुआ है कि उम्मीद का ये सफ़र यूं ही जारी रहे और खुशियों का सिलसिला बढ़ता चला जाए। आप सबको नया साल पेशगी मुबारक हो। अल्लाह करे कि इस नए साल में हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले साल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।